हमारे अगले दर्शक हैं, मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। आता इथे होत्या, कुठे गेला का? सुनील, आवाज आ रही है आपको? आवाज आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आपका आवाज सवाल का भारत डायनामिक्स पे है ना? हाँ बराबर है। हाँ, ठीक भारत है। डायनामिक्स मेरा एवरेज है सर 1595 रुपया। अच्छा, और 150 शेयर्स हैं। ठीक है, 150 क्वांटिटी है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये हम ठीक करेंगे। ये गलत है। 1595 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और शेयरों की संख्या 150 है भारत डायनामिक्स लिमिटेड पे। कितना टाइम देना चाहते हैं और सुनील? मैं 3 महीना देना चाहता हूँ सर। 3 महीना। स्वाति, 3 महीने के हिसाब से बीडीएल पे जरा राय दीजिए। 1595 लगभग 1600 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 1528 के भाव पे स्टॉक चल रहा है, लगभग 2% की गिरावट आज हम देख रहे हैं। लेकिन 3 महीने के हिसाब से बीडीएल वैसे तो क्वालिटी स्टॉक है, इनकी बाइंग प्राइस भी आपको पता है 1595। क्या करना चाहिए? एट करंट लेवल जिस हिसाब से ये लास्ट 3-4 महीनों से हम मोमेंटम देख रहे हैं, थोड़ा सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। ऊपर में 1600 1640 के लेवल्स काफी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। अगर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कहोगे तो 3 से 4 महीने के लिए थोड़ा व्यू मेरा कॉशियस है। नीचे में 1480 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड होगा एंड विच विल टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स ऑन अ डाउन साइड एटलीस्ट 1350 1400 के रेंज में। आई विल सजेस्ट करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा। 1480 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 1600 के आसपास, नॉर्मली हम देखते हैं ये काउंटर एक 1620 1630 तक जाता है, देन अगेन एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप एग्जिट कीजिएगा ऑन राइज। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाइएगा एंड 1480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जब तक होल्ड है तब तक बनी रखिएगा लॉन्ग पोजीशंस। बिल्कुल, तो बीडीएल पर होल्ड करने की सलाह स्वाति जी की ओर से आती हुई। लेकिन यूट्यूब से भी कुछ सवालों को ले लेते हैं। अभिषेक मेहरा का सवाल है, जैन इरिगेशन के स्टॉक खरीदे हैं, 2000 शेयर्स हैं इनके पास 46 रुपीज़ के भाव से। आज का भाव देखें तो 46 रुपीज़ ही है, तो इनके भाव के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर इसका 52 वीक हाई देखें 83 रुपीज़ का, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाति जी, हालांकि इनका नज़रिया हमारे पास नहीं है, तो क्या सलाह होगी आपकी इस स्टॉक पर इनके लिए? जिस हिसाब से ये स्टॉक मोमेंटम्स में है, मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने मिलेगा। अपसाइड में मोमेंटम 48 जैसे ब्रेकआउट देगा तो ही एक स्ट्रांगली अप रैली हमें देखने मिल सकती है एटलीस्ट 51 टू 52 लेवल्स तक। करंट सिंस उनके बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि एक 44 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। थोड़ा लॉस बेयर कीजिएगा, 2 रुपीज का एक रिस्क लेके आप लॉन्ग पोजिशन होल्ड कीजिएगा। अगर ये अपसाइड में 48 तोड़ते हैं तो 52 तक जाने के चांसेस है। तो एट द करंट लेवल होल्ड कीजिएगा विद द मेंशन स्टॉप लॉस।